गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम सबका टॉपिक है एक्शन रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन। तो ऐसा की बात करते हैं रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च की। तो अगर हम बात करते हैं किस बेसिस पे हम लोग एक्शन रिसर्च या इन रिसर्चेस को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग रिसर्च को तीन तरह से डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, सेकेंड इज अप्लाइड रिसर्च एंड थर्ड इज एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च क्या करती है? एक्शन रिसर्च का काम होता है किसी भी व्यवहारिक एवं तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर जो रिसर्च की जाती है उसे एक्शन रिसर्च के अंतर्गत रखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो बात करते हैं एक्शन रिसर्च क्या है। तो एक्शन रिसर्च एक व्यवहारिक शोध प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो एक्शन रिसर्च का उद्देश्य होता है शिक्षण में सुधार करना। जैसे कक्षागत की कोई भी अभिक्रियाएं हैं, उसमें आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं तो एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। यह शिक्षक द्वारा अपने ही कार्यक्षेत्र में प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है, कोई एक समस्या होती है, उसका समाधान खोजने के लिए हम लोग कई सारी प्रक्रियाओं का या सुधार की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए कार्य करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्शन रिसर्च की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक क्रियात्मक प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्लान, उस पर एक्ट करते हैं, जो भी प्लान बनाएंगे उस पर एक्ट करेंगे। उस एक्शन के दौरान हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे, और उसके बाद जो भी रिफ्लेक्शंस होंगे उसके आधार पर हम लोग तात्कालिक समस्याओं का समाधान करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्शन रिसर्च के महत्व की। अगर बात करते हैं शारीरिक शिक्षा में, अगर फिजिकल एजुकेशन में बात करते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, शारीरिक गतिविधियां या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सलूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं, इसके लिए भी रिसर्च अगर की जाएगी तो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आएगी। तो छात्रों की शारीरिक दक्षता में सुधार के लिए, खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए, जैसे आप मान लीजिए कोई एक रिसर्च करना चाहते हैं कि एक कोई क्लास है, उस क्लास के ज्यादातर बच्चे स्पोर्ट्स फैकल्टीज या अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ऐसा उनमें क्या है कि वो ज्यादातर बच्चे एक्शन रिसर्च के थ्रू हम पता करेंगे कि ऐसा क्या है, वो क्या कारण है या क्या उसके पीछे रीजन है कि बच्चे ज्यादा अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर बात करते हैं वहीं एक दूसरी क्लास है, उसमें बच्चे अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हैं, वो बस सिलेबस के अंतर्गत ही रहना चाहते हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंस है, तो वो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एक्शन रिसर्च का प्रयोग करेंगे। अब अगर इसी में देखते हैं अनुशासन एवं टीम वर्क विकसित करने में एक्शन रिसर्च का प्रयोग करेंगे, शिक्षण विधियों में अधिक प्रभावी बनाने के लिए। अगर मान लीजिए किसी टीचिंग पेडागोजी में हम लोग किसी भी टॉपिक को मान लीजिए अगर हम प्ले मेथड से सिखाना चाहते हैं, खेल के माध्यम से, तो वो क्या वो उतना प्रभावी हो सकेगा बच्चों के लिए, इसके विषय में भी एक्शन रिसर्च में हम लोग बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्शन रिसर्च की विशेषताओं की। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है समस्या आधारित, प्रॉब्लम सेंटर्ड। जो प्रॉब्लम होगी, जो कक्षा समस्या होगी, उस पे समाधान के लिए ओरिएंटेड होती है, उसी पे आधारित होती है। दूसरा क्या है, व्यवहारिक होती है, मतलब जो वास्तविक धरातल में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सलूशन के लिए एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। अच्छा, फ्लेक्सिबल भी होती है। फ्लेक्सिबल कैसे? अगर मान लीजिए कोई एक क्लास है, हो सकता है उसके रूल्स या उसकी प्रॉब्लम्स अदर के लिए अप्लाइड ना हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड कैसे? अगर मान लीजिए कोई क्लास की एक्टिविटीज है, कोई क्लास की प्रॉब्लम है, तो उसे टीचर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने से ही एक्शन रिसर्च की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं त्वरित परिणाम देने वाला। अच्छा, एक्शन रिसर्च का जो दायरा है वो सीमित है,
ये जनरलाइजेशन इसका बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता है। एक्शन रिसर्च क्या है, अगर क्लास की प्रॉब्लम है तो उसका जनरलाइजेशन केवल क्लास में ही होगा या उससे रिलेटेड ही कुछ बच्चों में होगा। इससे क्या है, इसलिए इसका जो परिणाम आते हैं वो भी बहुत जल्दी आते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके स्टेप्स क्या है। तो किसी भी प्रॉब्लम पे अगर हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी प्रॉब्लम। उसके बाद करें हम लोग उसमें प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या क्या पक्ष हैं और उस पर हम लोग कैसे कार्य करेंगे। और उसका सेकंड थर्ड पॉइंट आ जाएगा, उसका जो योजना बनाई है हमने, जो प्लानिंग बनाई है, उस पर क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे। उसके बाद क्रियान्वयन के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, डेटा कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्शन के बाद डेटा एनालाइज, विश्लेषण करेंगे हम लोग, और उसके बाद कंक्लूजन आएगा। और उस कंक्लूजन से हम ये देखेंगे कि क्या इसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं, तो इन चीजों को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी प्रॉब्लम, समस्या की पहचान। अगर मान लीजिए कोई एक क्लास है जो अदर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा कर रही है, और वहीं दूसरी क्लास है जो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती, वो केवल सिलेबस में ही बंद के रहना चाहती है, तो ये हमारी क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इससे रिलेटेड हम उस पर आगे क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप जो आएगा उसमें हम प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, समाधान की रणनीति तैयार करना। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है कि बच्चे अदर एक्टिविटीज में या को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे कि ऐसा क्या हम लोग करें कि बच्चे पार्टिसिपेशन करें। उसके लिए क्या करें, आवश्यक जो संसाधन होंगे उनका चयन करेंगे और समय सीमा का निर्धारण करेंगे, कितने समय के बाद हमारी ये रिसर्च पूरी हो सकती है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, थर्ड आ जाएगा क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन। अगर बात करते हैं क्रियान्वयन की, अगर मान लीजिए कोई प्लानिंग आपने बनाई, तो उसके क्रियान्वयन में कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर मान लीजिए हो सकता है कि वो क्लास इसलिए पार्टिसिपेट ना कर रही हो क्योंकि वो उन खेलों से बहुत ज्यादा, वो खेल काफी पुराने हो चुके हैं। अब वो नए खेल, जैसे अगर मान लीजिए अभी अभी वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो बच्चे शारीरिक श्रम करने की अपेक्षा इस गेम में खेल खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे क्या प्रॉब्लम है, इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, नए खेल शामिल करके। जैसे हो सकता है बच्चे उन चीजों में रुचि न ले रहे हो, तो नए नए स्पोर्ट्स या नए नए चीजों को हम लोग उसमें सम्मिलित करेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे। जैसे जो बच्चे अच्छा खेल में कर रहे हैं उनको सम्मानित करके, जिससे नए दूसरे बच्चे जो देखेंगे वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात कर लेते हैं, फोर्थ स्टेप आता है डेटा कलेक्शन। अब फिजिकल एजुकेशन में प्रॉब्लम यह है कि डेटा कलेक्शन हम लोग मैन्युअली ही ले सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा हम लोग बात करके या इन्हीं चीजों के माध्यम से हम लोग डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे देख करके, अगर मान लीजिए कोई टीचर है वो देख रहा है बच्चों की बच्चे किस चीजों में रुचि ले रहे हैं, तो अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्वेश्चनेयर बना लें उससे कि बच्चे किन चीजों में ज्यादा रुचि रख रहे हैं, साक्षात्कार इंटरव्यू कर लें और प्रदर्शन रिकॉर्ड, मतलब उनका पिछले सालों के रिकॉर्ड्स को देखें कि वो किन चीजों पे अधिक रुचि ले रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग उसमें काम करेंगे। ये करने के बाद अब डेटा जब कलेक्ट हो गया तो फिर डेटा का एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, एकत्रित डेटा का अध्ययन करेंगे, उनका तुलना करेंगे कि अगर कोई चीज हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले क्या चीजें थी, उससे बाद क्या चीजें थी। उसके लिए ग्राफ का प्रयोग करेंगे, चार्ट का उपयोग करेंगे, और इस तरह से फिर हम लोग लास्ट में निष्कर्ष कंक्लूजन पे आ जाएंगे। तो इससे फिर हमें यह पता चल जाएगा कि कोई चीज इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या उन चीजों पे सुधार हुआ, कौन सी रणनीति अधिक प्रभावी रही, या आगे क्या सुधार और किए जा सकते हैं। तो आगे एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, एग्जाम्पल देखें। जैसे छात्र खेल में भाग नहीं ले रहे हैं तो फिर क्या करें, उपाय क्या करें, मनोरंजक खेल एवं पुरस्कार को भी ऐड करें। परिणाम क्या हो गया, भागीदारी में वृद्धि हो गई।
अब इसके लाभ क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? तो देखिए, शिक्षण में सुधार। शिक्षण में सुधार कैसे? अगर बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करेंगे तो उनमें बहुत सारे ऐसे गुण भी विकसित होंगे जैसे आपस में सहयोग, सामंजस्य और भी चीजों की, जिसे वो आपस में कई चीजों का शेयरिंग कर सकें। बात कर लेते हैं, छात्रों की भागीदारी बढ़ेगी और इसमें त्वरित समाधान। एक्शन रिसर्च में क्या होगा, जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत जल्द निकल आते हैं। शिक्षक का आत्मविश्वास, इससे क्या होगा, जो बच्चे बहुत ज्यादा इनएक्टिव थे, जो केवल अपने करिकुलर चीजों में ही पार्टिसिपेट करते थे, अब वो अदर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेशन दिखा सकेंगे। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस को देखें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, समय की कमी। समय बहुत ज्यादा होता नहीं और बहुत कम समय में चीजें करनी होती है। और दूसरी लिमिटेशन की हो सकती है संसाधनों की कमी। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर हो सकता है कि अदर एक्टिविटीज के लिए संसाधन ही ना हो, उनके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ना हो, स्पोर्ट्स फैकल्टी ना हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, इन्हें हम छोटे स्तर पर लागू नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही छोटा विद्यालय है जिसके पास बहुत ज्यादा फंड नहीं है, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, बहुत ज्यादा फैकल्टीज नहीं है, तो वहां पर इनका इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। सामान्यीकरण कठिन। एक्शन रिसर्च की सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है, सामान्यीकरण का सीमित दायरा। एक्शन रिसर्च, अगर हम वही फंडामेंटल या फंडामेंटल रिसर्च की बात करें तो उसका दायरा बहुत ज्यादा विस्तृत होता है। क्यों? क्यों मेनली जो वैसे टॉपिक्स होते हैं जो ओवरऑल एक बड़े पॉपुलेशन को गैदर करते हैं, उसके लिए वो रिसर्च की जाती है। तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। अंत में निष्कर्ष में कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी होगी और शारीरिक शिक्षा को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए